नेक्स्ट डाउट क्वेश्चन नंबर 2 का सबको सेकंड में, ए में किसी को नहीं है? चल, what journal entry will be passed when a machine having a book value of 15,000 is given to Rakesh, a creditor? यार liability used to settle an asset है, कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट, चलो अभी तो जो आ गया वो तो डिस्कस कर ही लेते हैं, बट ध्यान रखना कि एक अलग कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना, अब आ गया तो डिस्कस कर लेते हैं जितना और है. लाइबिलिटी यूज्ड टू सेटल एन एसेट, asset used to settle a liability, asset used to settle a liability. ध्यान से देखना, again it is implied कि asset realization में डेबिट पर ट्रांसफर हो गया, लाइबिलिटी भी ट्रांसफर हो चुकी है. अगर मैं एसेट बेचता तो पैसे आते कैश टू रियलाइजेशन, लाइबिलिटीज पे ऑफ करता तो रियलाइजेशन टू कैश. मैंने कहा कि यार मैं क्या मार्केट में बेचूंगा, आप ऐसा करो, ये ले जाओ मशीन, machine having a book value of 15,000, that is irrelevant. क्रेडिटर ने कितने पे उसको टेक ओवर किया? 12,000 पे, टुवर्ड्स पार्ट पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज. अब आप हो क्रेडिटर, मैंने आपके 22,000 रुपीज देने थे, तो मैंने कहा ये मशीन है 15,000 की, ये ले जाओ. अरे भाई साहब, इसकी वैल्यू में लगा रही हो 12,000, बाकी मुझे पैसे चाहिए. तो इसका मतलब 22,000 में 12,000 तो एसेट यूज हो गया, नो ट्रांजैक्शन, नो ट्रांजैक्शन, क्योंकि टेक्निकली क्या हुआ, आपका एसेट 12,000 में बिका तो कैश टू रियलाइजेशन 12,000, और आपने क्रेडिटर को 12,000 की पेमेंट कर दी, रियलाइजेशन टू कैश 12,000, तो आपस में नेट इंपैक्ट हो गया 0. एसेट यूज्ड टू सेटल अ लायबिलिटी, नो एंट्री, इसकी नो एंट्री होती है. बट ध्यान रखना, आपको कैलकुलेशन समझ आनी चाहिए कि क्रेडिटर्स कितने के थे, 22,000 के थे, तो 22,000 में से 12,000 सेटल्ड अगेंस्ट एसेट, इसकी नो एंट्री. सर बाकी के बारे में तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, हमें कैसे पता कि सिर्फ इतना है? उन्होंने स्पेसिफाई करा टुवर्ड्स पार्ट पेमेंट. अगर लिखा होता क्रेडिटर्स ऑफ 22,000 टुक ओवर एसेट इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, एसेट भी गया, लायबिलिटी भी गई, कुछ नहीं हो रहा. और उन्होंने बताया कि ये पार्ट पेमेंट है भाई साहब, बाकी पैसे लेंगे हम. तो 10,000 के बारे में अगर कुछ मेंशन नहीं है, तो रूल बताया कि लायबिलिटी के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो इट विल बी पेड एट बुक वैल्यू. तो ये 10,000 की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी. तो इस पूरी कहानी में ट्रांजैक्शन सिर्फ क्या हुई? पेमेंट ऑफ 10,000. बात समझ आई? तो पेमेंट की एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक. 10,000 ओनली. ओके, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, बट मैं कह रहा हूं इसमें और वेरिएशंस भी आ जाएंगी, तो जैसे जैसे आएंगे वैसे करते रहेंगे. लेकिन बेसिक आइडिया समझ आ गया कि वाई नो एंट्री, नेट इंपैक्ट निल है, कोई कैश मूवमेंट नहीं हो रही, जितने एसेट्स अफेक्ट हो रहे हैं उतनी लायबिलिटीज अफेक्ट हो रही है, तो डेबिट क्रेडिट आपस में सेट ऑफ हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है टू दैट एक्सटेंट.